हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा। उसमें कई बार बच्चों को ये डाउट रहता है इन्फेंसी स्टेज कौन सी रहती है, शैशवावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, या फिर किशोरावस्था में क्या होता है। तो उसके जो मेन मेन नाम है, कई बार वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनोखा काल किसे कहा जाता है, बसंत काल किसको कहा जाता है, इस तरीके से। ठीक है, टॉय एज कौन सी है, खेलने की अवस्था कौन सी है, खेल की अवस्था कौन सी है, इस तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार मोटा मोटी उसका फटाफट हम क्या करेंगे, आज रिवाइज करेंगे। और एक इसको डिवाइड किस तरीके से कर रखा है, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया, और हम फिर पेपर में रट कर जाते हैं और वहां जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पर आपको बेसिक अपना जो कॉमन सेंसेस यूज करके और इनके आंसर देने होते हैं। आप इसको एक बार मोटा मोटी देख लो, फिर वहां पर जो एज लिखी होगी ना, आप उसको फिर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंसेस के साथ भी यूज करना, क्योंकि ऐसे तो किसने कितने क्यों कहा ये याद भी नहीं रहता है, कितनों का याद करोगे। पेन कहाँ गया, पेन कहाँ गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, वैसे तो इस पे लिखा हुआ है कि ये हरलॉक के अनुसार है। हरलॉक, मैडम हरलॉक ने क्या कहा था, मैडम हरलॉक की काफी सारी बातें हम सीडीपी में पढ़ते हैं। और हरलॉक ने जो डिवीजन किया वो किस तरीके से किया था कि जो गर्भावस्था होती है ना, गर्भावस्था क्या होती है, गर्भ धारण से जन्म तक, यानी कि जब बच्चे ने जन्म लिया उस तक क्या कहेंगे, गर्भावस्था। वो हमें नॉर्मली वैसे भी पता है। फिर उन्होंने डिवाइड किया शैशवावस्था। अब शैशवावस्था को उन्होंने क्या कहा, जन्म से 2 सप्ताह या 14 दिन, यानी कि बच्चा जो 12, 13, 14 दिन का होता है उस टाइम तक के पीरियड को इन्होंने क्या कहा, शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद फिर इन्होंने कहा बचपनावस्था होती है, यानी कि 14 दिन से 2 साल तक का जो बच्चा होता है। ठीक है, 14 दिन से, या फिर हम जैसे जीन पैजे का जो फर्स्ट वर्गीकरण था, जीन पैजे ने क्या कहा था, पहले वाला सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें उन्होंने क्या कहा था, 2 साल तक का बच्चा। ठीक है, जिसके अंदर बच्चे का मतलब जीन पैजे ने जो वर्गीकरण किया था वो कहां तक किया था, 2 साल तक। और मैडम हरलॉक ने इसको क्या कहा, बचपनावस्था, यानी कि 14 दिन से। ये रटना नहीं है, एक बार मोटा मोटी दिखा रही हूं तुम्हें, फिर उसके बाद अपना कॉमन सेंसेस के साथ इसको यूज करना। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था, अब यहाँ पर बच्चा स्कूल नहीं जाता, लेकिन वो प्री नर्सरी जो स्कूल होते हैं, आंगनबाड़ी जो स्कूल होते हैं, उसमें यहाँ पर जाने लग जाता है 3 से 6 साल का बच्चा। और फिर उत्तर बाल्यावस्था में, यानी कि 6 वर्ष से 12 या 7 वर्ष से 12 तक, जब बच्चा कहाँ जाने लग जाता है, स्कूल एज होती है, स्कूल में जाने लग जाता है, यानी कि जो प्राइमरी क्लासेस होती है 1 to 5 वाली, वो बच्चा यहीं अटेंड करता है। और 1 to 5 से पहले जब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, गवर्नमेंट उसको क्या कहती है कि बच्चे को कहाँ भेजो, आंगनबाड़ी में भेजो या प्री नर्सरी स्कूल में उसमें भेजो। वय संधि, वय संधि क्या होती है, 12 से 14। अब इसको किशोरावस्था में भी इंक्लूड कर लिया जाता है। वय संधि 12 से 14, पूर्व किशोरावस्था 13 से 14 या 17, और उत्तर किशोरावस्था 21 तक। यानी कि मैडम हरलॉक कहां तक लेकर चली गई इस वर्गीकरण को, 21 साल तक। पर मोटा मोटी जब हम एच टेट, टैट, सी टेट, यूपी टेट, रीट ये जब देते हैं, तो बच्चे का जो ये है अवस्थाएं हैं, ये कहाँ तक, मतलब कौन सी उम्र तक बच्चे का अध्ययन करते हैं, हम 18 वर्ष तक ही करते हैं। लेकिन मैडम हरलॉक के अनुसार उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष दे रखी। फिर प्रौढ़ावस्था आ जाती है 40 वर्ष तक, फिर मध्य अवस्था 60 तक, और फिर वृद्धावस्था आ जाती है 60 के बाद वाली। ठीक है, ये तो मैडम हरलॉक के हिसाब से था। फिर जो सैले थे उन्होंने 3 ही अवस्थाओं में डिवाइड कर दिया। सबसे आसान काम तो इन्होंने किया, यानी कि जन्म से 5 वर्ष तक। अब कई कई जगह पर यहाँ पर 0 लिखा होता है, 0 मत लिखा करो, यहाँ पर जन्म से लिखा करो। फिर आती है बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, और फिर किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। हम इसी तरीके से इसका क्या करेंगे, इसी तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। अभी जो मैं तुम्हें करवाऊंगी वो मैं इस स्टेज के हिसाब से करवाऊंगी। ठीक है, नॉर्मली हम इसको इंक्लूड करके चलेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे तोड़ सकते हैं हम कि शैशवावस्था को क्या बोल देंगे, जन्म से 2, और फिर इसका 2 पार्ट करेंगे। एक तो क्या आ जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था, और एक क्या आ जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था तो क्या आ जाएगा, 2 से 5, और उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा 7 से 12। यानी कि हम 4 तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। एक आ जाएगा शैशवावस्था, और बाल्यावस्था को 2 तोड़ा तो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, क्योंकि एचटेट वाले एग्जाम में मोस्टली इसी तरीके से पूछा गया है। इसको 4 पार्ट से डिवाइड किया गया। ठीक है, तो सैले के अनुसार 3 है, और मतलब आपको ऐसे तो रट्टा मारना ही नहीं है, आपको अपने बेसिक सेंसेस के साथ ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और किशोरावस्था 12 से 18 वाली।
फिर उसके बाद ये अर्नेस्ट और जॉन्स थे, इन्होंने क्या कहा, शैशवावस्था है 0 से 6, यानी कि 5 की बजाय और आगे लेकर चलेगी। फिर बाल्यावस्था वही 7 से 12, फिर किशोरावस्था 13 से 18 और प्रौढ़ावस्था, मतलब यही है मेन। तो ऊपर वाली नीचे वाली का तो हमने अध्ययन करना ही नहीं है, हमने तो ऊपर वाली को ही करना है, तो यानी कि वही 3 अवस्थाएं। फिर उसके बाद सामान्य वर्गीकरण, यानी कि गर्भावस्था कौन सा है, गर्भ धारण से, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे की ग्रोथ तो यहीं स्टार्ट हो जाती है ना। हम तो बच्चे की ग्रोथ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और बच्चे की ग्रोथ कहाँ शुरू हो जाती है, गर्भ में शुरू हो जाती है। तो हम गर्भावस्था का के क्वेश्चन भी आते हैं, शैशवावस्था के आते हैं, बाल्यावस्था के आते हैं, किशोरावस्था तक। इसको हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ना होता है। यानी कि बच्चे को जन्म, मतलब बच्चे जब माँ ने गर्भ धारण किया वहां से लेकर और फिर कहाँ तक पढ़ेंगे अब, किशोरावस्था तक। यानी कि जन्म के बाद वाली तो 3 अवस्थाएं और जन्म से पहले वाली 1 अवस्था, इन 4 का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आज हम इन 3 का करेंगे, ठीक है। यहाँ से बहुत बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर तुम रट मार कर उसको भूल जाते हो। देखो शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, इसको क्या बोला गया है, 0 से 5 साल तक की अवस्था को बोला गया है शैशवावस्था। वैसे जनरली क्या बोलेंगे, 0 से 2 साल तक की, और पूर्व बाल्यावस्था को बोलेंगे 2 से 5, ठीक है। बट यहाँ पर अभी एक बार के लिए हम इस तरीके से पढ़ेंगे। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है। ये बालक का भावी जीवन, क्योंकि आगे फ्यूचर यहीं से डिसाइड होता है, आप बच्चे में कितनी नैतिकताएं डालते हो, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती है ना, बच्चे के अंदर सामाजिकता होती है। घर में चाहे कितना ही बड़ा गेस्ट यारा प्यारा आया हो, वो रो रहा है तो वो रोएगा ही, उसको जो चीज चाहिए वो लेकर ही रहता है ना, उसके अंदर नैतिकता होती है। जो संस्कार जितने डालने की कोशिश करेंगे, तो बचपन मतलब शैशवावस्था से ही बच्चे के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। हाथ जोड़कर नमस्ते करनी है, पैर छूने हैं, आपको ये व्यवहार नहीं करना। अब इतना भी नहीं है कि बच्चे को इतना दबा दो कि वो दबाव महसूस करने लग जाए, पर जितना भी सामाजिकरण, जितना भी नैतिकता, उसको जितना भी संस्कारी उसको बनाएंगे, वो कहाँ से बनाना स्टार्ट कर देते हैं हम, शैशवावस्था से। तो ये क्या है, ये भावी जीवन की आधारशिला का काल होता है, यानी कि यहीं से बच्चे के अंदर संस्कार आने स्टार्ट हो जाते हैं। इस अवस्था में उचित निर्देशन हम बच्चे को बताएंगे। अब पानी, बच्चा चलना सीखता है, पानी की बकेट गर्म रखी है, बच्चा जाकर उसको टच करेगा, टच करने के बाद मान लो उसका हाथ जल गया, फिर हम उसको बताएं, या हम उसको पहले से ही बता दें कि बेटा ये गर्म बकेट है, इसमें हाथ डालोगे आप जल जाओगे, बच्चे का नुकसान भी नहीं होगा। और ज्यादा करो तो जो थोड़ा सा गर्म चीज हो उससे उसको टच करवा के उसको फील करवा दो कि हाँ ये चीज गर्म होती है और ये और भी ज्यादा गर्म है। यानी कि बच्चे को यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट कर देते हैं, उसका निरीक्षण से भावी जीवन का उचित व उत्तम विकास किया जाता है। यानी कि यहाँ पर हम उसको ए लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिससे बच्चे का फ्यूचर डिसाइड होता है, बच्चे की सेंसेस और ज्यादा अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर बच्चा शैशवावस्था होती है ना, बच्चा सेंसेस से सीखता है। वो सबसे ज्यादा तो किसी चीज को फील करके सीखता है, या वो कोई कार्य करता है तो अपने हाथों से करता है या पैरों से करता है, या फिर वो किससे करता है, आंखों से देखकर। यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सिखाने का काम किसका होता है, या तो हाथ पैर का होता है, या हम बोल सकते हैं कि सेंस तवच्चा का होता है जिससे वो फील करता है, या फिर वो आंखों से। वैसे तो 5 सेंसेस ऑर्गन का यूज करता है, बट मैक्सिमम इनका करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे भावी जीवन का उचित व उत्तम विकास किया जाता है। जो क्रोथ है, ये डेफिनेशन काफी बार पूछी गई है कि क्रो एंड क्रो ने इसको 20वीं शताब्दी में शिशु पर सर्वाधिक अनुसंधान होने के कारण इसको क्या कहा गया है, 20वीं जो शताब्दी है वो शिशु व बालक की शताब्दी कहा जाता है। अब 20वीं शताब्दी कब शुरू हुई होगी, 1901 से स्टार्ट हुई होगी, और 1999 खत्म होने के बाद जब 2000 स्टार्ट हुआ, तब तक कौन सी शताब्दी थी, तब तक कौन सी शताब्दी थी, ये पीछे चलता है ना 100 साल। मतलब आपको ये कंफ्यूजन हो तो फिर कमेंट कर देना, अब मैं रिप्लाई करूंगी इसका। 20वीं शताब्दी कब से स्टार्ट हुई, 1900 या 1901 से। यानी कि उस टाइम पर बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई, और उसके ऊपर मतलब उसके अनुसार बालक को क्या, उस शताब्दी को क्या कहा गया, बालक या शिशु की शताब्दी कहा गया। द 20th century has come to be designated as the century of child। और ये बात किसने कही थी, क्रो एंड क्रो ने। ये क्रो एंड क्रो क्या थे, हस्बैंड वाइफ थी, ठीक है। ऐसे मत समझ रहे किसी एक आदमी, ये 2 आदमी, एक हस्बैंड है और एक क्या है, वाइफ है, ठीक है। उसके बाद शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर हमने तो पढ़ने से मतलब है, तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। देखो जो शैशवावस्था है उसको क्या बोला जाता है, स्वार्थी व स्व केंद्रित। बच्चा इतना ज्यादा स्वार्थी होता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे चाहिए तो चाहिए, ये टॉय मेरा है, मैं नहीं शेयर कर सकता, ये माँ मेरी है, इसकी गोद में कोई दूसरा बच्चा नहीं बैठ सकता।
यानी कि बच्चा अपने आप को इतना क्या समझता है, स्वार्थी समझता है। वो टॉय भी शेयर नहीं करता है, उसकी यारी प्यारी थोड़ी सी मिनट के लिए होती है, उसके बाद तू तेरे घर मैं मेरे घर, ये मेरा है तो मेरा ही है। वो अपनी माँ दादी मतलब किसी के क्लोज नहीं आने देता दूसरे बच्चे को। तो इतना ज्यादा स्वार्थी होता है, स्व केंद्रित होते हैं। खिलौनों की अवस्था होती है, बहुत सारे खिलौने होते हैं घर में। आप देखो, जब भी आप सीडीपी पढ़ो, ये वाले चैप्टर्स पढ़ो, तो अपने आसपास के बच्चों को नोट किया करो, इतना कबाड़ भरा रहता है, टूटा फूटा, मतलब वो इतना बिखरा कर रखता है, इतने खिलौने होते हैं, जहां पर भी जाएगा वहीं से लेकर आएगा। हो सकता है कि वो टॉय उसके पास पहले से हो, लेकिन फिर उसने लेने हैं। मतलब ये लड़कियों के पास तो एक किचन सेट हो गया, ड्रेसिंग, ये क्या होता है, पार्लर वाला सेट, एक डॉक्टर वाला सेट, एक वो फ्रूट चाट वाला, मतलब लॉट ऑफ टॉयज होते हैं वहां पर। आत्म प्रेम की भावना, खुद से प्यार होता है उसको, उसको अपने आप से ही प्यार होता है। ठीक है, एक अपने आप से प्यार कब होगा, जब किशोरावस्था में जाएगा, जब बच्चा अपने आप को मिरर में देखता है। और यहाँ छोटा बच्चा होता है ना, उसको भी क्या होता है, आत्म प्रेम की भावना होती है। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार करता है वो। जो मूल प्रत्यात्मक व्यवहार कौन से होते हैं, जो जन्म के साथ ही उसके अंदर मतलब डेवलप होकर आते हैं। कल्पना जगत में विचरण। अब कल्पना जगत में क्या होता है, जैसे कि परी आएगी मुझे टॉय देकर जाएगी, है ना, राजा ये होता है, रानी ये होती है, या फिर जैसे कि क्रिसमस डे आता है, उस दिन वो बच्चे कहते हैं ना कि आज तो क्रिसमस डे पर मुझे कोई ना कोई सरप्राइज टॉय मिलेगा, मैं विश मांगूंगा सुबह मुझे, क्योंकि मैंने भी किया है और बच्चे भी करते हैं ऐसे, रात को सोकर पर्ची पर लिखकर छोड़ जाते हैं कि सुबह मुझे ये टॉय चाहिए। अब कुछ कुछ पेरेंट्स इतने स्मार्ट होते हैं कि वही तो पहले उससे विशेष पूछ ले सकते हैं, फिर पेपर पर लिखवा देते हैं और फिर कह देते हैं कि सो जाओ, सुबह सेंटा आएगा और ये टॉय तुम्हारे पास रख कर जाएगा। तो बच्चे वो कल्पनाएं करते हैं कि परियां होती हैं, राजा होते हैं, रानियां होती हैं, राजा के ये काम होते हैं। मतलब बच्चा यहाँ पर कल्पना बहुत ज्यादा करता है। अतार्किक चिंतन। अतार्किक चिंतन की बात क्या करूं कि स्टार्टिंग में तो बच्चे में कोई चिंतन ही नहीं होता है। देखो पहले तो क्या होता है, जो 0 से 2 साल वाली होती है जीन प्याजे के हिसाब से, वहां पर तो बच्चा कोई चिंतन नहीं करता। ठीक है, बच्चा चिंतन करता ही नहीं, मस्त मौला मौज स्वार्थी होता है। ठीक है, लेकिन 2 से 5 वाली अवस्था में, इसको भी मैं डिवाइड करूं तो 2 से 5 वाली अवस्था में बच्चा चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो चिंतन कैसा होता है, उसके कोई तर्क नहीं होते, वो उजुल पुजुल कोई भी बात सोचता रहता है। यानी कि यहाँ पर क्या करता है, अतार्किक चिंतन लिख दिया ना, लेकिन 0 से 2 तक को क्या बोला जाता है, अचिंतन की अवस्था। और फिर 2 से 5 वाले में वो क्या करता है, कोई तर्क नहीं होता उसका, कोई लॉजिक नहीं होता है उसके चिंतन में। खतरनाक काल। खतरनाक काल किसने बोला, मैडम हरलोक ने बोला। अब खतरनाक काल तो इसीलिए है कि उसने ताजा ताजा चलना सीखा है, उसको ये तो नहीं पता कि वहां पर रोड लगी हुई है, उसको गर्म को टच कर देगा ना, उसको ये पता है कि कोई भारी चीज को खींच रहा है वो उसके ऊपर गिर जाएगी। मान लो अलमीरा कोई खींच लिया, हो सकता है कि टायर वाली अलमीरा हो, दूसरी तरफ से उठ जाए, ठीक है, तो बच्चा उसके नीचे दब जाएगा। मतलब बच्चे को ये इस चीज का आइडिया नहीं होता कि उसको चोट कितनी लग जाएगी। उसको चाकू मिल गया तो किसी चीज को काटना शुरू कर दिया, वो अपना हाथ भी काट लेता है। ब्लेड मिल गई तो वो नाखून काट रहा हूँ, जब बड़े बूढ़े ब्लेड से नाखून काटते हैं तो वो अपने ऊपर टाई मार के जरूर देखता है, छुप कर देखना पड़े। चाहे सीढ़ियों से, एक बच्चे की आदत होती है कि कितना ही रोक लो उसको, लेकिन अगर उसको स्टेयर्स खुली दिख गई वो पक्का ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मतलब बच्चे को ये कहते हैं ना यहाँ नहीं जाना, वो वहां पर जाकर जरूर देखेगा, मौका देखता रहता है। तो यानी कि इस अवस्था को क्या कहा जाता है, खतरनाक काल कहा जाता है। पूर्व प्राक विद्यालय आयु, प्री स्कूल एज कहा जाता है, 0 से 5। आजकल तो 3 साल के बच्चे को आंगनबाड़ी में भेजना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, मतलब स्कूल में नहीं भेजते। तो स्कूल से पहले वाली अवस्था कौन सी होगी, प्री स्कूल। एक तो इसको ध्यान रखना, एक ये खेल की अवस्था होती है और एक खिलौनों की। ये वाली अवस्था कौन सी, खिलौनों की अवस्था है। ठीक है, अजीबो गरीब अवस्थाएं करता है, यानी कि जैसे दही पी रहा है तो पूरा मुंह दही से भर लेगा उसको। वो माँ को बहुत सुंदर लगता है वो दही से भरा हुआ बच्चा। मक्खन, जैसे अब आजकल तो मक्खन नहीं खाते हैं, लेकिन मोस्टली दही तो सब बच्चे पीते हैं, तो वो पूरा लथपथ मुंह से, मतलब अजीबो गरीब अवस्थाएं करेगा। अगर उसने कोई एक एक्टिंग करी और हमने उसकी तरफ स्माइल पास कर दी तो उसको ये लगता है कि सबको ये चीजें अच्छी लग रही हैं, और फिर वो और ज्यादा करता है। अब कई बार बच्चे के अंदर यहाँ से गलत हरकतें भी आ जाती है कि फर्स्ट टाइम जो बच्चा एक्टिविटी करता है वो गलत करता है तो भी हमें प्यारा लगता है और हम उसको पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं, और बच्चे को ये लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वो दोबारा उसी चीज को रिपीट करता है। और रियल में वो चीज कई बार अच्छी भी नहीं होती है, क्योंकि जब घर के बाहर से कोई आए और उस टाइम वो एक्टिविटी करे ना, तो हमें ये लगता है इसने तो हमारी बेइज्जती करवा दी, इसको तो हमने कोई संस्कार ही नहीं दे रखे। लेकिन शुरुआत कौन करवाते हैं, हम खुद ही करवाते हैं। उसकी उस एक्टिंग के ऊपर हम हंसने लग जाते हैं और बच्चे को लगता है तो बहुत अच्छा काम कर रहे तू।
यानी कि अजीब व गरीब अवस्था होती है यहाँ पर। बक्की अवस्था, बच्चा इतने क्वेश्चन पूछता है चटर पटर, ये क्यों है, ये क्यों है, ये कैसे है, अच्छा ये बताओ अब कौन आएगा, हम कहाँ जाएंगे, हम वापस कब आएंगे, ये कौन था, क्यों था, मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चन करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चटर बॉक्स। क्योंकि बच्चे ने नया नया बोलना सीखा होता है और इतनी जिज्ञासाएं होती है उसके मन में, जैसे वो कल्पनाएं करता है तो जिज्ञासाएं भी होती है। वो मतलब सजीव निर्जीव का भी नहीं पता होता है उस टाइम पर, वो सब चीज़ों को सजीव ही समझता है। पत्थर क्यों रो रहे हैं, अच्छा इसके आंसू कहाँ आए, अच्छा वो क्यों घूम रहा है, उसको चोट लगी थी क्या, वो डॉक्टर के गया था क्या, डॉक्टर ने कितने इंजेक्शन लगाए थे, इस टाइप के क्वेश्चंस करता रहता है। नामकरण विस्फोट की अवस्था, नेमिंग एक्सप्लोजन स्टेज, प्याजे के अनुसार। यहाँ पर बच्चा मतलब अपने हिसाब से चीजों के नाम रख लेता है, खुद ही कुछ ना कुछ नाम रख लेता है। संस्कारों का निर्माण, यहाँ पर संस्कारों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। संस्कारों का निर्माण की आयु, यानी कि यहाँ उस बच्चे के अंदर जितने संस्कार हमने डालने होते हैं, हम इसी स्टेज में उसके अंदर थोड़ा थोड़ा उसको संस्कारी बनाने की कोशिश करते हैं। बादशाह की अवस्था, दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो ये चाहिए तो चाहिए, मुझे ये लेना है तो लेना, चाहे घर में कितने ही गेस्ट आए हो, अगर उसने ये कह दिया कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे फोन चाहिए, मैं मम्मी की गोदी में रहूंगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, यानी कि अपने आप को इस अवस्था में बच्चा क्या समझता है, बादशाह समझता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसके अंदर क्या हो रहा होता है, उसके अंदर संस्कार डल रहे होते हैं, उसके अंदर नैतिकता डल रही होती है, नैतिकता डल रही होती है, उसके अंदर सामाजिकता आ रही होती है, क्योंकि उससे पहले जीरो होती है, यहाँ से उसके अंदर हम सामाजिकता नैतिकता ये सब पहले जीरो होती है, पर यहाँ से थोड़ा थोड़ा उसको अंदर डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण काल है यहाँ पर। और इसके अंदर विकास वृद्धि और डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होता है। अब बच्चे का कुछ अच्छा खाने का देंगे, है ना, उसके साथ हम मौज मस्ती करेंगे, उसके विचार डेवलप होंगे, मतलब उसके अंदर डेवलपमेंट ज्यादा होगी। और ऐसा बच्चा कि अकेला पूरे दिन मम्मी पापा जॉब पर गए हुए हैं, घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है, उसके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करता है, तो उसका बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। यानी कि बच्चे का महत्वपूर्ण काल है, यहाँ पर बच्चे को टाइम दो, बच्चे को चीजें सिखाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट भी इसी स्टेज पर हो रही होती है। नैतिकता का यहाँ पर बहुत ज्यादा अभाव होता है। अब यहाँ पर हम थोड़े थोड़े उसको नैतिकता के पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं कि कोई आए तो नमस्ते करनी है, पैर छूने हैं। सीखने का आदर्श काल, वैलेंटाइन ने कहा, भावी जीवन, भावी जीवन मतलब आगे आने वाला जीवन इसी चीज के ऊपर टिका होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अनुकरण द्वारा सीखना, बच्चा क्या करता है यहाँ पर, कॉपी करता है। अब अनुकरण की अवस्था कौन सी है, कॉपी करने की, यानी कि शब्दों की कॉपी करता है, ठीक है, काम करने की। अब कई बार लड़कियां क्या करती है, छोटी जैसे 0 से 5, चाकू दो मैं सब्जी काट के दिखाती हूँ, पेरेंट्स खाना खा रहे हैं तो वो रोटी प्लेट में रखकर पकड़ा कर आती है, ठीक है, नए नए शब्द सीखती है। गुड़िया के बाल बनाना सीखती है, क्योंकि उसकी मम्मी उसके बाल बनाती है तो वो अपनी गुड़िया के बाल बनाती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कहाँ गया वो, अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था होती है। क्षणिक संवेग, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसके अंदर संवेग नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम संवेग यहीं पर डेवलप हो जाते हैं, उसके इमोशंस यहीं डेवलप हो जाते हैं। और दूसरा क्या कहा जाता है कि जैसे भय जैसा संवेग सबसे ज्यादा होता है, डर लगने वाली प्रवृत्ति सबसे ज्यादा बच्चे में इसी स्टेज में डेवलप हो जाती है। सीखने का श्रवण काल है और भावी जीवन की आधारशिला है, सीखने का श्रवण काल है। सामाजिक भावना का अभाव, अब आपसे पूछा जाए नैतिक और सामाजिक भावना का अभाव कौन से इस अवस्था में होता है, तो कौन से अवस्था में होता है, शैशव अवस्था में होता है, ठीक है। उत्तम शिक्षण विधियां, उत्तम शिक्षण विधियां किससे हो गए, किंडरगार्टन, जिसने विद्यालय को क्या बताया था, गार्डन बताया था, अध्यापक को क्या बताया था, माली बताया था, पौधे को क्या बताया था, बच्चे को क्या बताया था, पौधा बताया था। यानी कि खेल और मॉन्टेसरी विधि से बच्चा यहाँ पर काफी शिक्षण कुछ चीजें सीखता है। शारीरिक विकास होता है यहाँ पर, अभी बताया था ना, शारीरिक और मानसिक विकास। शारीरिक विकास में तो क्या पढ़ते हैं हम, वृद्धि पढ़ते हैं, और मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, क्योंकि यहीं पर ये सारी बातें की गई है, ये सारे पक्ष किस में पढ़ते हैं, ये सारे शब्द पढ़ते हैं हम विकास में। आपको पता होगा वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है, नहीं पता है तो मेरी एक और वीडियो है उसमें जाकर आप देख सकते हो। वृद्धि क्या होती है, जो शारीरिक पक्ष स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं वो उसको बोला जाता है शारीरिक विकास, और मानसिक विकास किसको इसको विकास किस
गलत बोला। शारीरिक विकास या शारीरिक वृद्धि तो क्या होती है, जो शारीरिक पक्ष मजबूत हो रहे होते हैं उसको तो क्या कहते हैं, वृद्धि। और विकास किसको कहते हैं, जिसके अंदर शारीरिक भी होगा, सामाजिक भी होगा, मानसिक भी होगा, स्वेगात्मक भी होगा। वो सारे जब उन सब में जब इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, विकास बोलेंगे। सिगमंड फ्राइड के अनुसार शैशवावस्था में भी क्या पाई जाती है, काम प्रवृत्ति। जो मुख्य अवस्था और गुदी अवस्था दोनों अवस्थाएं जो दी थी वो किस में आते हैं, शैशवावस्था में। क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने जो इसका वर्गीकरण किया था उसमें क्या कहा था, यानी कि 0 नहीं बोलती मैं, उसको बोलती हूँ जन्म से, एक तो बोला था 1.5 वर्ष और फिर दूसरी अवस्था दी थी 1.5 से 3 वर्ष। अब ये दोनों इसी में आ गए और 3 से फिर दी थी 5, यानी कि इसको क्या बोला गया था, मुख्य, जो ब्रेस्ट फीडिंग से काम प्रवृत्ति की का संतुलन बनाता है। फिर बोला था उन्होंने गुदीय और फिर बोला था लैंगिक। ठीक है, ये तीनों अवस्थाएं किसने दी थी, ये तीनों अवस्थाएं सिगमंड फ्राइड ने दी थी, यानी कि बच्चे के अंदर काम प्रवृत्ति इस अवस्था में भी पाई जाती है। फिर उसके बाद जन्म से 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां काम नहीं करती, यानी कि पहले 30 घंटे में बच्चा मतलब देख तो पाता है लेकिन बहुत ज्यादा उसकी जो नेत्र इंद्रियां हैं, क्योंकि 5 सेंसेस से ही तो बच्चा सीखता है, और 30 घंटे तक ये बहुत ज्यादा काम नहीं करती। ठीक है, फिर उसके बाद प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो का मानना है कि बालक सबसे ज्यादा किससे सीखता है, हाथ से, पैर से, नेत्र से, और उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, यानी कि पहले शिक्षक कौन से होते हैं, वो सबसे पहले अपने हाथ चलाना सीखता है। फिर जब वो चलना सीखता है तो हर चीज को जाकर वहां तक देखता है, और दूसरा फिर क्या करता है, नेत्र। यानी कि तीनों प्रारंभिक शिक्षक कौन कौन से हैं, प्रारंभिक शिक्षक है हाथ, फिर पैर, और फिर क्या बताए, नेत्र। और ये किसने बताए, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं रूसो, उन्होंने कहा कि ये बच्चे के क्या है, प्राइमरी टीचर्स है। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, बताया था ना ऊपर कि जब बच्चा पैदा होता है तब संवेग नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर इमोशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, संवेग आने स्टार्ट हो जाते हैं, और भय की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा इसी स्टेज में होती है। वह केवल उत्तेजना अनुभव करता है। शैशवावस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था में भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय होता है, यानी कि सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा है, भय संवेग। एक बार रिपीट करवाऊं या इतने से काम चल जाएगा, रिपीट करवाने की तो क्या जरूरत है, तुम इसको वापस पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, तो यानी कि ये हमने कौन सी अवस्था पढ़ी, ये हमने पढ़ी शारीरिक अवस्था, नहीं शैशवावस्था। क्या पढ़ा हमने यहाँ पर, शैशवावस्था। टाइम पीरियड क्या पढ़ा, 0 से 5 साल तक का। ये क्या है बच्चे का, यहाँ पर सामाजिक भावना का अभाव होता है, यहाँ पर नैतिकता का अभाव होता है, लेकिन ये एक भविष्य की मतलब नींव होती है। यहाँ से बच्चे का भविष्य डिसाइड हो जाता है, उसको किस डायरेक्शन में कैसे उसकी हमने परवरिश करनी है, उसके अंदर संस्कार भरने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या किया, शैशवावस्था को कंप्लीट किया। नेक्स्ट अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था देखो 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक तो पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बोलते तब तो फिर जो शैशवावस्था के 2 से 5 वाले पूर्व में ले लेते, और उत्तर 6 से 12 वाली होगी। और वैसे अकेला बाल्यावस्था पढ़ेंगे तो ये कितना टाइम पीरियड है, 6 से 12 वर्ष तक का। बाल्यावस्था जन्म के बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था, यानी कि एक तो जन्म से पहले तो क्या थी, गर्भावस्था, और जन्म के बाद क्या था, शैशवावस्था, और अब उसके बाद क्या आती है, बाल्यावस्था। ठीक है, यानी कि बच्चे का जो विकास का जो अध्ययन शुरू करते हैं वो तो हम शैशवावस्था में कर देते हैं, लेकिन जन्म से पहले तो हम उसका विकास का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, वहां पर हम सिर्फ उसकी वृद्धि चेक कर पाते हैं, जो एक डॉक्टर सोनोग्राफी करके और बच्चे का क्या देखता है, ग्रोथ देखता है, वहां पर हम डेवलपमेंट नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब विकास की जब बात आती है तो विकास का पहला अध्ययन कब से शुरू करते हैं, शैशवावस्था में। तो और जन्म के बाद पहली अवस्था क्या है, शैशवावस्था, और दूसरी अवस्था क्या है, बाल्यावस्था। जो शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है, यह अवस्था बालक की आदत, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं का आकार निर्धारण का काल होता है। यानी कि बच्चे की क्या क्या, क्योंकि शैशवावस्था में उसकी कुछ आदतें बन गई, तो यहाँ पर हम निर्धारण काल बोलते हैं इसको, कि यहाँ पर उस बच्चे की आदतें निर्धारित हो जाती हैं, उसका व्यवहार निर्धारित हो जाता है, वो क्या खाएगा। अब माँ को इस अवस्था में पता लग जाता है, क्योंकि पहली जो अवस्था थी ना उसमें तो माँ एक्सपेरिमेंट पे चली जाती है, मेरे बच्चे को ये खाना पसंद है, दाल खानी पसंद है, घिया खानी पसंद है, नहीं है कड़ी खानी, मतलब क्या उसका फेवरेट है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे की माँ को पता चल जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस टाइप के कपड़े पहनने में है, किस टाइप के उसको टॉय चाहिए, कैसे उसको दोस्त बनाने अच्छे लगते हैं, कौन से किस तरीके से वो मतलब यहाँ पर उसकी इच्छाएं बाहर निकल जाती हैं। मनोवैज्ञानिक कोल व बुश
कोलवे बुश एक महान मनोवैज्ञानिक रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। बाल्यावस्था के जीवन को अनोखा काल कहा जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत बार। अनोखा काल किसको बताओगे? जीवन का अनोखा काल कौन सा है? बाल्यावस्था। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें या फिर आप इसके ऊपर स्टार लगा लें कि जीवन का अनोखा काल क्या है, कौन सा है? बाल्यावस्था। किसने कहा? कोलवे बुश ने। ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा किसने कहा, बट जीवन का अनोखा काल कौन सा है? बाल्यावस्था। क्योंकि इस काल में 6वें वर्ष में बालक की उगर, 7वें वर्ष में उदासीन व अकेलापन का गुण और 9वें वर्ष में समूह की भावना की प्रबलता एवं बाद के वर्षों में रोमांचक कार्य की ओर झुकाव होता है। यानी कि इतने सारे बदलाव आते हैं। मतलब एक टाइम पीरियड, एक ही अवस्था है ये बाल्यावस्था 6 से 12, लेकिन हर साल बच्चे के अंदर तेजी से बदलाव आता है। कभी तो बच्चे के अंदर क्या आती है? उग्रता आती है, फिर उसके अंदर उदासीनता आ जाती है, फिर वो टोली बनाकर खेलना शुरू करता है। टोली कौन किसके साथ बनाता है? टोली अपने ही लिंग के साथ बनाता है। लड़के लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती हैं। बहुत सारे एक्टिविटी, वो डर्टी स्टेज भी इसी को कहेंगे, गंदी अवस्था। कहीं भी गली में कचरे के ढेर से बॉल उठा के ला रहे हैं, शर्ट को गंदा कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे रोमांचक कार्य होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अनोखा काल। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीख जाता है, क्योंकि पहली जो स्टेज थी उसके अंदर सामाजिकता थी ही नहीं बच्चे में, और यहाँ पर उसके अंदर सामाजिकता भी आ जाती है, और क्या आ जाती है? नैतिकता आ जाती है, और क्या आ जाती है? फॉर्मल एजुकेशन। देखो, एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन और एक होती है फॉर्मल। इनफॉर्मल एजुकेशन सबसे पहले बच्चा कहाँ से लेता है? अपने घर से लेता है, अनौपचारिक शिक्षा, क्योंकि सबसे पहले वो अपनी माँ के सबसे ज्यादा क्लोज होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा पूछी जाए तो वो अपनी माँ से लेता है, अपने घर से लेता है, अपने परिवार से लेता है, फिर अपने पास पड़ोस से लेता है, ठीक है, या रिश्तेदारों से लेता है। लेकिन जब स्कूल में चले गए होती है वहां पर फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन के लिए आपका एक पर्टिकुलर जगह होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा और एक पर्टिकुलर मेथड होगा, ठीक है। जो खेल खेल में लेता है ना उसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा, और जो पर्टिकुलर जगह पर बैठकर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर शिक्षण विधियों के साथ जो एजुकेशन ली जाती है उसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। और बाल्यावस्था में बच्चा कौन सी एजुकेशन लेना स्टार्ट कर देता है? फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन मतलब स्कूल में जाकर वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और क्या कहा जाता है? बस इतना ही इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यानी कि इस स्लाइड से हमने क्या देखा? एक तो ये अनोखा काल वाला, दूसरा ये फॉर्मल एजुकेशन वाला, और तीसरा उसके अंदर सामाजिक व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार आने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर ये फिर से स्पेशल बातें उन्हीं की आ गई, यानी कि जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को। यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ, कोलन बुश के अनुसार जीवन का निर्माणकारी काल, यहाँ पर बच्चे का निर्माण हो रहा होता है सिगमंड फ्राइड के अनुसार। और प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, यानी कि यहाँ पर बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन आना स्टार्ट हो जाता है। और ये किसने कहा था? किलपैट्रिक। अब मुझे बताओ किलपैट्रिक ने और कौन सी विधि दी थी? प्रोजेक्ट जो मेथड दिया था। शिक्षण विधियों में तुमने पढ़ा होगा, अमेरिका की रिचार्ड ने तो प्रोजेक्ट शब्द की उत्पत्ति की थी, और प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? किलपैट्रिक महोदय ने दिया था। ये नाम तुमने वहां पढ़ा होगा। यानी कि जीवन का अनोखा काल, निर्माणकारी काल बोल सकते हैं इसको, और प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल बोला जाता है। और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। छदम मिथ्या परिपक्वता, यानी कि बच्चा यहाँ पर क्या करता है? सूडो मेच्योरिटी होती है। देखो, मेच्योरिटी तो कब आएगी? किशोरावस्था में, लेकिन बच्चा इस टाइम पर अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है। तुमने एक वो ऐड देखी होगी ना कि एक बड़ा भाई छोटे बहन भाई स्कूल जा रहे होते हैं, वो बहन गिर जाती है या उसके कुछ चोट लग जाती है तो बच्चा उस जमीन को पीट देता है। वो वहां पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है उस ऐड में? कि मैं बड़ा हूं, मैं अपनी बहन की इतनी केयर करता हूं, मतलब वो बड़े की तरह व्यवहार करता है वहां पर। तो यानी कि बच्चे के अंदर क्या हो जाती है? यहाँ पर मिथ्या परिपक्वता आ जाती है। वैचारिक अवस्था काल, यहाँ पर बच्चा विचार करने शुरू कर देता है। वहां पहली अवस्था में क्या करता? कल्पनाएं कर रहा था, राजा रानी की कहानियों की कल्पनाएं कर रहा था। यहाँ पर बच्चा विचार करना स्टार्ट कर देता है। उस अवस्था में क्या था? उसके अंदर अतार्किक चिंतन करता था। यहाँ पर भी अतार्किक करेगा, ठीक है, मतलब जैसे मूर्त चिंतन करता है, चीजें देखकर चिंतन करेगा, पर उसकी स्टार्टिंग में तो वो चिंतन करता ही नहीं था, फिर अतार्किक चिंतन करता था। यहाँ पर भी क्या करेगा? अतार्किक तो करेगा लेकिन मूर्त चिंतन करेगा। फिर उसके बाद शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लग गया,
6 साल की उम्र में। यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, नेता बनने की इच्छा होती है। नेता वो नहीं जो किशोरावस्था में नेता बनने की इच्छा होती है। यहाँ पर वो जो 8-10 बच्चों का जो ग्रुप होता है ना, उसका लीडर, जैसे क्लास का मॉनिटर बनने की इच्छा होती है। क्लास में जो स्कूल जाने लग गया तो क्लास का मॉनिटर बनेगा, तो वो नेता बन गया। या अपनी टोली जो समूह था उसका, जो लड़के लड़कों का समूह था, उसके अंदर वो नेता बनने की इच्छा होती है। समलैंगिकीय मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप कैसी होती है उसकी, मतलब एक तो अपने ग्रुप के लिए वो जी जान लगाने के लिए तैयार होता है, ग्रुप स्पिरिट होती है, समूह भावना होती है। और दूसरा सेम लिंग के साथ उसकी मित्रता होती है। अर्थभेद, डिफरेंशिएट ऑफ मीनिंग, यानी कि उसको लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आने लग गया कि लड़के लड़कों के साथ खेलते हैं, लड़की लड़के, जाति भेद भी आने लग जाते हैं। उसको खिलौनों की अवस्था बोली थी शैशवावस्था को, इसको खेल की आयु बोलते हैं। समूह, दल, टोली। अब देखो अगर इसको 2 में डिवाइड करती इसको मैं, तो मैं एक पढ़ती कि पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, और एक जैसे एच टेट में आता है, हरियाणा टेट में आता है, एक आती है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 2 तरीके से ऐसे ही पढ़ते। तो जो ये वाली अवस्था है ना समूह, ये वाली जो पूर्व बाल्यावस्था, इसके अंदर जो समूह, दल और टोली बनती है ना, वो कितनी देर के लिए बनती है? थोड़ी देर के लिए, 20-30 मिनट के लिए बनती है। और यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक बनती है, ठीक है। और ये जो समूह, दल, टोली होती है ना, लॉन्ग टाइम तक बनती है और अपने ही लिंग में बनती है। जबकि पूर्व बाल्यावस्था में लड़के लड़के इकट्ठे खेल रहे होते हैं। क्योंकि इसको मैं कैसे बोलती, ये मैं बोलती 2 से 5, और यहाँ पर लड़के लड़के इकट्ठे खेलते हैं और थोड़ी देर के लिए उनकी दोस्ती होती है और फिर लड़ाई झगड़ा होकर अपने अपने माओ के पास रो पीट कर पहुंच जाते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लग गया तो इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोल सकते हैं। सार्स अवस्था यानी कि जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसको सार्स अवस्था बोलते हैं। चुस्ती की आयु, बच्चा थकता ही नहीं है, दिन दोपहर गलियों में, ये सर्दी धूप में वो खेलता रहता है, गलियों में घूमता रहता है, कोई उद्देश्य नहीं होता उसका घूमने का, कोई टारगेट नहीं होता, बस उसको घर में जून की छुट्टियों में मम्मी ये कह देगी कि सोना है तो उसको सोने से बचने के लिए चाहे उसको कुछ ही पापड़ बेलने पड़े वो करेगा। गंदी अवस्था मतलब उसको घिन नहीं होती किसी भी चीज से। भाषा विकास की तीव्र गति, अब वो जो पहली स्टेज थी ना शैशवावस्था, उसमें बहुत सारे शब्द नहीं आते और शब्द जितने आते हैं उसमें वो अनुकरण से सीखता है और यहाँ पर बहुत सारे उसको नई नई भाषाओं का मतलब नए नए शब्द आ जाते हैं। तो यहाँ पर भाषा विकास सबसे, आपसे पूछा जाए कि भाषा का विकास सबसे ज्यादा तीव्र गति से कब होता है तो बताओगे बाल्यावस्था, ठीक है। मूल दुश्चिंता की अवस्था, बिना काम के भ्रमण, ये बताया था ना कि बिना किसी उद्देश्य के गलियों में घूमते रहते हैं। बहुमुखी स्वभाव, बहुमुखी सब, एक होता है अंतर्मुखी और एक होता है बहुमुखी। ये जो अवस्था होती है ना, यहाँ पर बच्चे में कौन सा विकास हो रहा है? बहुमुखी, मतलब वो उसके जो भी मन में आता है दोस्तों के सामने वो बक देता है, वो ऐसे शर्मिला नहीं होता है, अपने दोस्तों के सामने सब तरह की बातें करते हैं। नैतिक गुणों का विकास, क्योंकि पहली अवस्था में सामाजिक गुणों और नैतिक गुणों का विकास नहीं था, यहाँ पर नैतिक गुणों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। मूर्त का मतलब चीजों को देखकर प्रत्यक्ष चिंतन करता है, वहां पर तो क्या था? अतार्किक चिंतन था, ठीक है। और यहाँ पर देखो 4 अवस्थाओं में बांटेंगे ना जीन प्याजे के हिसाब से, 0 से 2, फिर 2 से 5, फिर 6 से 12 और फिर 12 के बाद। तो यहाँ पर तो चिंतन नहीं होता है, यहाँ पर अतार्किक चिंतन करता है, यहाँ पर मूर्त चिंतन करता है और यहाँ पर अमूर्त चिंतन करता है। अब आप अपने हिसाब से इसको बांट लेना कि कौन सी एज का बच्चा पूछा गया, या तो कक्षा देंगे इस कक्षा का बच्चा, तो 6 साल का बच्चा कौन सी क्लास में होता है? फर्स्ट में, ठीक है। 7 का कौन सी में होता है? सेकंड में। 8 का होता है थर्ड में और 9 का होता है फोर्थ में और 10 का होता है फिफ्थ में, ठीक है। अब थोड़ा बहुत बच्चा, क्योंकि जो बच्चे अक्टूबर बॉर्न होते हैं ना उनकी सालें ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि वो 6 की बजाय या तो वो 5.5 साल में स्कूल जाते हैं या फिर वो 6.5 में। अक्टूबर में होते हैं तो सीधी सी बात है कि 6 महीने का बीच में आ गया। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि मार्च में बच्चे ने जन्म लिया और जब 6 साल का हुआ तो मार्च से ही वो स्कूल मतलब अप्रैल से ही वो स्कूल में जाने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। सितंबर अक्टूबर बॉर्न जो बच्चे होते हैं ना उनका वो आधा साल ऊपर नीचे होता ही होता है। आप अपने आस पड़ोस के बच्चों का कैलकुलेशन करके देखना, फिर आपको ये मेथड समझ में आएगा। यानी कि 6 साल का बच्चा एक फर्स्ट में होगा तो 10 साल का बच्चा कौन सी क्लास में हो गया? 5th क्लास में हो गया। अब इस हिसाब से आप ये देख लेना कि वो मूर्त चिंतन करता है, वो चिंतन नहीं करता है, वो तार्किक करता है, वो अतार्किक करता है। यहाँ पर तो करता ही नहीं है, यहाँ कैसा करता है? अतार्किक करता है।
और यहाँ पर तार्किक करता है, लेकिन ये देख कर करता है और ये बिना देखे करता है। तो इस अवस्था में बच्चा कैसा करता है, मूर्त प्रत्यक्ष चिंतन करता है। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। आपसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी कब आ जाती है, देखो शारीरिक और मानसिक विकास सबसे ज्यादा तो कब बढ़ रहा था, शैशवावस्था में। यहाँ पर फिर थोड़ा धीमा पड़ जाता है और किशोरावस्था में फिर बढ़ेगा। लेकिन अगर इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना आए तो सबसे ज्यादा तो किस में होता है, शारीरिक विकास की बात करूं, अकेला शारीरिक विकास बात करूं तो गर्भावस्था में होता है, फिर शैशवावस्था में होता है, फिर किशोरावस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था में होता है। लेकिन जब ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करूं तो सबसे ज्यादा, क्योंकि डेवलपमेंट में क्या आ जाता है, सारे पक्ष आ जाते हैं, तब सबसे ज्यादा विकास किस में होता है, शैशवावस्था में। फिर कहाँ होता है किशोरावस्था में, और फिर लास्ट में किस में होता है, बाल्यावस्था में। रचनात्मक कार्यों में आनंद अर्थात बालक की सृजनशीलता, हर चीज को तोड़ फोड़ कर देखेगा, क्रिएटिव बनने की कोशिश करेगा, चाहे बाद में रायता ही फैल जाए, लेकिन एक बार उस चीज को तोड़ कर जरूर देखेगा कि इसके अंदर कितने सेल है, इसके पुर्जे पुर्जे में करके ना दे, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा वो बात की बात है। लेकिन चप्पल को काट कर टायर बना लेना, मतलब हमारे टाइम में तो यही होता था, आजकल तो बच्चे नए नए खिलौनों के साथ खेलते हैं, पर खेलने से ज्यादा उसको तोड़ कर देखने की कोशिश करता है, यानी कि उसके अंदर क्रिएटिविटी पाई जाती है। और क्रिएटिविटी किस में होती है, डाइवर्जेंट जो चिंतन होता है ना, अपसारी चिंतन, क्रिएटिविटी कहाँ होती है, अपसारी चिंतन, अपसारी, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नए कौशल और क्षमताओं का विकास होता है। वृद्धि का स्वर्णिम काल होता है। अब एक स्वर्णिम काल तुम किशोरावस्था में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर किसका पढ़ा गया है, वृद्धि का। सामाजिक सूझ का विकास, सामाजिकता आने लग जाती है इस अवस्था में, आश्चर्यजनक व्यवहार की अवस्था, और फिर उसके बाद रुचियों में परिवर्तन होने लग जाता है। बाल्यावस्था में बालक सबसे कम कामुकता। अब आपसे पूछी जाए, देखो सबसे ज्यादा विकास, शारीरिक और मानसिक विकास कहाँ होगा, बाल्यावस्था में, और सबसे ज्यादा कामुकता, कामुकता की बात कौन करते हैं, सिगमंड फ्राइड करते हैं। तो सबसे कम कामुकता कहाँ पाई जाती है, कौन सी अवस्था में पाई जाती है, बाल्यावस्था में। देखो मोटा मोटी यहाँ पर लिखूं तो इसको क्या बोला जाता है, यहाँ वाला, ठीक है, यहाँ लिखते हैं इसकी जो मेन बातें हैं। इससे पहले वाली स्टेज क्या थी, ठीक है। देखो यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं, मोटी मोटी बातें। एक तो इसको क्या बोला गया था, अनोखा काल बोला गया था, ठीक है। एक इसको क्या बोलते हैं, डर्टी स्टेज बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, खेल की आयु बोलते हैं, खेल की आयु बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, खेल की आयु के बाद इसके अंदर कामुकता की कमी, कामुकता की कमी पाई जाती है। और क्या होता है, विकास धीमा हो जाता है, विकास धीमा हो जाता है। इसको, इस स्टेज को सुप्तावस्था, कामुकता की कमी पाई जाती है इसलिए इसको सुप्तावस्था भी बोला जाता है सिगमंड फ्राइड के हिसाब से, ठीक है। इसके अंदर क्या करता है, तार्किक चिंतन करता है। और तार्किक क्या भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। तो यहाँ पर बच्चा कैसा करता है, तार्किक मूर्त चिंतन। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना। अनोखा काल, डर्टी स्टेज, खेल की आयु, कामुक, ये सुप्तावस्था, विकास की धीमी अवस्था, तार्किक चिंतन, मूर्त चिंतन, ठीक है। और बाकी तो तुम थोड़ा बहुत वैसे भी इससे याद रख सकते हो। सामाजिकता आने लग जाती है, नैतिकता आने लग जाती है, इस तरीके से। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था की आयु है 12 से 18 और सबसे ज्यादा इसके ऊपर काम किसने किया था, स्टेनली हॉल ने। स्टेनली हॉल की एक बुक आई थी 1904 में जिसका नाम था अडोलसेंस, और उसमें सबसे पहले किशोरावस्था शब्द लिखा गया था। यानी कि पहले हम जो ये था, इसको क्या पढ़ते थे, मनोविज्ञान को, जब बाल विकास को पढ़ने लगे थे, जब ये स्टेनली हॉल आए थे और हम किशोरावस्था तक अध्ययन करने लगे थे, उस टाइम पर इसका बाल मनोविज्ञान से इसको क्या बोलने लगे थे, बाल विकास। यानी कि जब हमने इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, उससे पहले अध्ययन कहाँ तक किया जाता था, गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाता था, तब इसको बाल मनोविज्ञान बोला जाता था और चाइल्ड साइकोलॉजी बोला जाता था। और फिर इसको बाल विकास CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी बोलने लगे, यानी कि बाल विकास मनोविज्ञान, ठीक है। और उसमें हम किशोरावस्था तक अध्ययन करते हैं। और ये जो स्टेनली हॉल थे, इन्होंने सबसे ज्यादा इस फील्ड पर काम किया था, किशोरावस्था पर। अडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के अडोल्सियर से हुई, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू प्रोसीड टुवर्ड्स मैच्योरिटी, परिपक्वता की तरफ बढ़ना। स्टेनली हॉल ने अडोलसेंस
नामक पुस्तक 1900, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एडोलसेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? स्टैनली हॉल ने। कब लिखी? 1904 में। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि किशोर जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं? अचानक। जब हम किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, 2 सिद्धांत थे, उसमें एक होता है कि जो भी परिवर्तन आते हैं ना किशोरावस्था में वो अचानक आते हैं, त्वरित सिद्धांत बोला जाता है इसको। ठीक है, मतलब एक ही दम से आते हैं। मोटी आवाज चेंज हो जाना, पीरियड्स का आ जाना, दाढ़ी मूछ का आ जाना, ये क्या होते हैं? एक ही साथ आते हैं। ये बात कौन बोलते हैं? स्टैनली हॉल। ठीक है, और एक होता है जो थॉर्नडाइक वगैरह होते हैं, वो कहते हैं कार्मिक सिद्धांत है, मतलब कर्म से सारी चीजें होती हैं। जबकि ये स्टैनली हॉल क्या कहते हैं कि किशोरावस्था में जो भी बदलाव आते हैं वो अचानक आते हैं। आगे पढ़ेंगे, स्लाइड है उसकी भी। अब देखो इसके नाम क्या क्या है। सबसे पहले तो नया जीवन का काल। अब स्टैनली हॉल ने इनको क्यों कहा, ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किसके हिसाब से? नया जीवन काल, क्योंकि बच्चा इस स्टेज में होता है कि बच्चा खुद ये समझ नहीं पाता कि वो छोटा है या वो बड़ा है। वो बड़ों के बीच में बैठता है तो बड़े बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा क्या काम है, और वो बच्चों के साथ खेलता है तब उसको कह दिया जाता है तू क्या बच्चा है, बच्चों के साथ खेल। यानी कि वो इतनी कंफ्यूजिंग स्टेज में होता है कि ना वो छोटा होता ना वो बड़ा होता। जब वो कहाँ पहुंचता है? किशोरावस्था में। यानी कि इसको क्या बोला जाता है? नए जीवन का काल बोला जाता है। परिवर्तन का काल, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एकदम से परिवर्तन आते हैं, शारीरिक परिवर्तन आते हैं, आवाज मोटी हो जाना, दाढ़ी आ जाना। ठीक है, तो शारीरिक परिवर्तन। दबाव, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। पहली बार जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता नहीं होगा, पुराने बच्चों को पता है, उनका तो रटा रटा है, फेवरेट क्वेश्चन है। दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव। बच्चा यहाँ पर बहुत ज्यादा दबाव में होता है, उसको पता ही नहीं होता वो छोटा है बड़ा है। उसके अंदर बहुत सारे तूफान आते हैं, मतलब मैं ये कर लूं वो कर लूं, मेरी कोई सुन क्यों नहीं रहा है, मेरी बातों को क्यों नहीं मान रहे। संघर्ष करता है, क्यों संघर्ष? तो वो अपने आप ही करता है कि वो कौन सी स्टेज में नहीं है, तो अपना महत्व दिखाने के लिए वो क्या करता है? वहां पर संघर्ष करता है और बहुत ज्यादा तनाव में रहता है। और ये बात किसने कही? स्टैनली हॉल ने की। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जीवन का सबसे कठिन काल, देखो एक को फर्स्ट को तो क्या बोला गया था? महत्वपूर्ण काल। शैशवावस्था को तो क्या बोला गया था? महत्वपूर्ण काल। शैशवावस्था को क्या बोला गया था? महत्वपूर्ण काल, क्योंकि ये बाद में तुम्हारे सारे मिक्स हो जाते हैं। बाल्यावस्था को क्या बोला गया था? अनोखा काल। बाल्यावस्था को बोला गया था अनोखा काल। और किशोरावस्था को क्या बोला जाता है? किशोरावस्था को में क्या बोला जाता है? जीवन का कठिन काल। 3 तो ये नाम रट लो, मतलब कैसे भी करके याद करो। ये महत्वपूर्ण काल है, ये अनोखा काल है, और ये क्या है? कठिन काल है। कठिन अपने आप ही होगा, इतनी सारी समस्या आएगी, उसके ऊपर दबाव भी है, उसके ऊपर तूफान भी है, संघर्ष भी है, तनाव है, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो। ये बात मतलब ये क्या है? कठिन काल। परिवर्ती अवस्था है, ट्रांजिशन पीरियड है। अब उसकी एकदम से आवाज भारी हो गई तो ये क्या हो रहा है? उसके अंदर ट्रांजिशन हो रहा है। लड़कियों में पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो ये क्या है? एक ट्रांजिशन है ना। एकदम से दाढ़ी मूछ आने लग जाती है तो ये भी क्या है? ट्रांजिशन है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? परिवर्ती अवस्था, ट्रांजिशन पीरियड। विशेषता की खोज की समस्या, मतलब बच्चा हमेशा ये सोच इस तरफ रहता है कि वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढता रहता है कि मैं क्या हूं। वो शीशे के सामने देख खड़ा होता है तो उसको ये लगता है कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, है ना। वो बड़ों के बीच में बैठता है तो सोचता है कि सब चुप हो जाए और मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात सुने। क्योंकि देखो यहाँ पर बच्चा 11th 12th में भी चला जाता है, सब्जेक्ट डिसाइड हो रहे थे, वो मेडिकल लेगा, नॉन मेडिकल लेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, वो क्या बनेगा, पॉलिटिक्स में जाएगा। तो यहाँ पर उसकी लाइफ डिसाइड हो रही होती है। तो यानी कि वहां पर क्या करता है? टाइम ऑफ सर्च ऑफ आइडेंटिटी, अपनी पहचान ढूंढ रहा होता है। आकस्मिक परिवर्तन या त्वरित विकास, देखो ये बात पूछ ली जाती है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी स्टैनली हॉल ने। ये बात किसने कही थी? स्टैनली हॉल ने। यानी कि एकदम से परिवर्तन आते हैं। जबकि थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक कहते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं और पीछे वाले स्टेजेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। बट स्टैनली हॉल क्या कहते हैं कि कैसे परिवर्तन आते हैं? आकस्मिक या त्वरित विकास का आयु। सवर्ण काल, अब ये यहाँ कठिन काल के साथ ही लिख लेना, इसको क्या कहा जाता है? सवर्ण काल भी कहा जाता है और बसंत ऋतु भी कहा जाता है। बसंत ऋतु क्यों कहा जाता है? कि बच्चे मतलब बच्चा क्या होता है, जैसे पहले वाले में तो क्या था, लड़के लड़कों के साथ खेलते, और यहाँ पर अपोजिट सेक्स की तरफ इंटरेस्ट रहता है, वो अपनी भावनाओं में डूबा रहता है। वो लड़की इतनी सुंदर है, वो मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी उसके साथ शादी हो, मैं मतलब ऐसे घूमने जाऊं, मेरे पास ये गाड़ी हो, इस तरीके की वो कल्पनाएं करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बसंत ऋतु बोला जाता है। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट तो करता ही नहीं है,
तुमने देखा हो अपने मतलब छोटे बहन भाई हो स्टेज में, या फिर तुम तैयारी कर रहे हो तो पता नहीं, अब तुम्हारे छोटे बहन भाई स्टेज में हो सकते हैं, या तुम अपने दिन भूल गए या याद है, या फिर अपने आस पड़ोस के बच्चे को देख लो जो इस टीनेज में होता है, जो इसके अंदर एडोलसेंस किशोरावस्था में होता है, वो उसको क्या रखता है कि अब मैंने जो कह दिया घर में वही सब्जी बननी चाहिए, मैंने जो कह दिया वही सब्जी बननी चाहिए, मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, मैं समायोजन नहीं करूंगा। यानी कि समायोजन का यहाँ पर क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। देशभक्ति की भावना पाई जाती है, मैं देश के लिए ये कर दूं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाती है, जो हमारा ये था नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास की जो 4th स्टेज थी, बच्चा वहां पहुंच जाता है। अब 4th स्टेज में क्या करता है, वो रूल रेगुलेशन बदलने की बात करता है, जो गलत हो रहा है उसको चेंज करने की बात करता है, क्योंकि यहाँ पर उसके अंदर क्या आ जाती है, नैतिकता आ जाती है, वो अपने विवेक से काम करने की बात करता है, तो देशभक्ति की बात आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद संवेग अस्थिर होते हैं। अब देशभक्ति की मतलब समायोजन नहीं करता तो उसके संवेग भी अस्थिर होंगे। वीर पूजा की प्रवृत्ति, अब वो अपने आप का, अब वो अपना कोई एक हीरो चुन लेता है और उसको कॉपी करने लग जाते हैं। पहले तो क्या होते थे, ये जो मूवीज वाले जो हीरो होते हैं इनकी कॉपी करते थे, उनकी तरह हेयर स्टाइल बनाना, उनकी तरह शर्ट के बटन खुले छोड़ना, उनकी जैसे ड्रेसेस पहनना, उनकी तरह चाल चल के देखना या बोल कर देखना, या फिर पहले वाले लोगों में क्या होता था, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, उनकी कॉपी किया करते थे, उनकी फोटोज पोस्टर लगे होते थे। लेकिन बीच में एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि हीरो हीरोइन की फोटोज से दीवारों को भरे रखते थे, डायरी के अंदर कटिंग काट काट कर अमिताभ की, शाहरुख खान की फोटोज को चिपकाते थे। उनको ही क्या मानते थे, वीर मानते थे, उनकी पूजा करते थे। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, देखो बनने नहीं दिया जाता, वो अलग बात है कि जूत सिर के ऊपर ही रखा हुआ है पेरेंट्स का, अदरवाइज बच्चा क्या कहता है, मैं बड़ा हो गया, मैं अपने फैसले खुद लूंगा, इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करता है, करने नहीं दिया जाता स्टेज में। उसके बाद आती है चहुमुखी विकास, यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास भी हो रहा है, उसका मानसिक विकास भी हो रहा है, उसका सामाजिक संवेग, यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए 4 पक्ष मजबूत होने चाहिए, और वहां उन चारों पक्षों का विकास कहाँ हो रहा होता है, किशोरावस्था में। माँ फुल चूरमा करके देती है, बच्चा रेस मारने जाएगा, बहुत हो सकता है कि रेस मारने के नाम पर वो रील देख कर आ रहा हो, लेकिन माँ उसको इतना अच्छे से खाना परोस कर देती है कि बच्चे का शारीरिक विकास हो। ठीक है, फादर फोन लैपटॉप इसलिए ला कर देते हैं कि बच्चा पढ़ेगा। अब वो बच्चा मूवी देख रहा है, रील देख रहा है, चैट कर रहा है, वो अलग बात है, उसके अंदर सामाजिकता की बातें आने लग जाती है, उसकी संवेगात्मक विकास हो जाता है। व्यवसाय चुनने की चिंता, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा ये होता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट लूं, मेरे को सीए बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मतलब बच्चा यहाँ पर क्या करता है, बच्चा व्यवसाय चुनने की चिंता करता है। कल्पना का बाहुल्य व दिवा सौपन, डे ड्रीमिंग करने लग जाता है, शादी होगी वहां घूमने जाऊंगा, वो इतनी सुंदर होगी, उसको ये पहनाऊंगा, पता नहीं अगले दिन ही क्या पता लठ बच जाए। अमूर्त चिंतन, अब यहाँ पर क्या था, जो बाल्यावस्था थी वहां पर मूर्त चिंतन कर रहा था, यहाँ पर क्या करता है, अमूर्त चिंतन करता है। अटपटी व उलझन की अवस्था, बच्चा कंफ्यूजिंग स्टेज में रहता है। एज ऑफ प्यूबर्टी बोला जाता है, जो चेंजेस आते हैं। दल भक्ति या वीर भक्ति या दल भक्ति की अवस्था आती है। दूर और तीव्र विकास होता है। उथल पुथल की अवस्था, उथल पुथल तो अपने आप ही हो गया, जो वो करना चाह रहे वो करने नहीं दे रहे, ठीक है, और जो करवा रहे हैं वो नहीं करना चाहता, तो यानी कि अपने आप ही घर में भी उथल पुथल हो गया और दिमाग में भी उथल पुथल हो गया। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, सिगमंड फ्राइड के हिसाब से या वैसे भी यहाँ पर क्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा काम प्रवृत्ति और सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण होता है। हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन, उसमें तो क्या था, सेम मतलब बाल्यावस्था में तो वो सेम ग्रुप में सेम लिंग में खेलता था, यहाँ पर क्या होता है, हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन होते हैं। तार्किक चिंतन, अब पीछे भी आया था ना कहीं पर, अमूर्त चिंतन करता रहा। अमूर्त मतलब तार्किक चिंतन के 2 पार्ट होते हैं, एक मूर्त और एक अमूर्त, तो यहाँ पर अमूर्त चिंतन था और यहाँ पर फिर से आ गया वो क्या, कहाँ गया, तार्किक चिंतन। तार्किक अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद, अब पीढ़ियों में अंतर है। अब दादा उस टाइम पर किशोर थे तब वो कुछ और तरीके से सोचते थे, फिर फादर उस अवस्था में आए तो कुछ और तरीके से सोचने लगे, और फिर वो तो ये सोचता है कि बस मैं ही हूँ, मैं कहूँ वही हो, मेरी ही बातें मानी जाएं। अब वहां पर क्या होने लग जाता है, घर में डिस्प्यूट होने लग जाता है। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था। समाज सेवा की भावना, हाँ ये जरूर होती है, क्योंकि उसके अंदर वीर भक्ति होती है, उसके अंदर देशभक्ति होती है, तो समाज सेवा की भावना भी होती है। सामाजिक कार्यों में सामाजिक स्वीकृति होती है। ठीक है, ये था हमारा तीनों अवस्थाएं। कौन कौन सी पढ़ी हमने, शैशवावस्था पढ़ी, बाल्यावस्था पढ़ी, और क्या पढ़ा हमने, किशोरावस्था। हमने क्या नहीं पढ़ा, गर्भावस्था।
रिपीट करवाऊं, इसमें जो पढ़ा हमने शैशवावस्था 0 से 5 पढ़ा, 5 से 12 बाल्यावस्था पढ़ा और 12 से 18 क्या पढ़ा, किशोरावस्था। शैशवावस्था के अंदर क्या होता है, अतार्किक चिंतन करता है और बाल्यावस्था और किशोरावस्था में तार्किक चिंतन करता है। लेकिन बाल्यावस्था में मूर्त तार्किक करता है और इसमें लास्ट वाले में किशोरावस्था में अमूर्त करता है। स्टैनली हॉल के जितने भी क्वेश्चंस में 1904 में एडोलसेंस नाम की पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने किशोरावस्था को एक्सप्लेन किया। और क्या था, स्टैनली हॉल ने एक ये तूफान, दबाव, संघर्ष, तनाव की अवस्था थी, ये भी किसने कहा था, स्टैनली हॉल ने कहा था। क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आप इसको 2 पर करके 48-50 मिनट की क्लास है तो 20-25 मिनट में इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।